अस्सलाम वालेकुम। फाइनली 2024 का बजट आ चुका है और अक्सर लोग देख देख के घबरा रहे थे प्रॉपर्टी जो परचेज़ करने वाले हैं कि यार ये 15% टैक्स लग रहा है, 45% टैक्स लग रहा है, अब क्या होगा। रियल स्टेट को निचोड़ के रख दिया गया है। लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये आपके सामने रियल स्टेट के जो टैक्सेस हैं ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। पहले भी 3% FBR वैल्यू का इम्पोज किया जा रहा था परचेजिंग के टाइम भी और सेलिंग के टाइम भी, और आज के दिन भी 3% ही चार्ज किया जा रहा है। तो कोई भी चेंज नहीं आया गया। हाँ, इसके बराबर में आप जब देखेंगे तो 50 मिलियन 5 करोड़ से अबव वाली FBR वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो प्रॉपर्टी है उसको उन्होंने 3% 3.5% सेलिंग साइड पे और 4% बाइंग साइड के ऊपर उन्होंने कर दिया है। मैं नहीं समझता भाई टाउन कराची की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं 125, 250, 500, 1000, 125 के विला, 250 गज के विला, 500 गज के विलाज, ये सब के सब जो है ये 50 मिलियन 5 करोड़ से नीचे ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके ऊपर 3-3.5% नहीं लगेगा। वही जो 3% लगना है वही आप लोगों को लगेगा। अब बात करते हैं जो मेन जिस पे लोग घबरा रहे थे, तो जो 15% और आपका 45% है वो कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर है। मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूँ, अब ये तो हमारे सिस्टम का फ्लॉ है। जो भी बंदा प्रॉपर्टी जिस FBR वैल्यू पे परचेज करता है, जब वो बेचता है ना तो वो एग्जैक्टली उसी FBR वैल्यू का वापस से पे ऑर्डर बनाता है, कभी भी कैपिटल गेन दिखाता ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो कैपिटल गेन थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, तो उसके ऊपर उनको जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तब उनको 15% देना पड़ेगा, नॉन फाइलर को 45%। वो तो वैसे ही नहीं दे रहा, तो वो कहाँ से चीज़ को दिखाएगा। तो इसलिए यहाँ से कलेक्शन कोई इतनी ख़ास होगी नहीं। ये सिर्फ DHA के कराची में जहाँ 50 मिलियन से अबव वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हैवी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन हम क्योंकि भाईटाउन कराची और DHA सिटी कराची को देख रहे हैं तो इसमें इतना बड़ा कोई डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए कोई इतना मेजर चेंज टैक्सेस में नहीं आया। तो जितने भी आने वाले बायर्स हैं उन सब के लिए तो खुशखबरी की बात यह है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा बहुत रिवर्स किया गया है। आहिस्ता अल्लाह अल्लाह करेगा कि ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होती रहेंगी, क्योंकि एक ना एक दिन ज़रूर प्रॉपर्टी में पैसा वापस से इंजेक्ट होगा ही होगा। आज नफ़ा बैंक में नज़र आ रहा है, वो वहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा। और लास्ट में मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा, जो कैपिटल गेन टैक्स को लेके परेशान है, जाहिर है जो DHA कराची के अंदर 1990 में या गुलशन में या जौहर में उन्होंने कहीं प्रॉपर्टी कम दामों में परचेज़ की थी और आज करोड़ों में मौजूद है, तो अगर वो 15% गवर्नमेंट को दे देंगे तो कोई कैपिटल गेन टैक्स में मसला नहीं है। लेकिन ये उनके ऊपर है, वो देना चाहते हैं गवर्नमेंट को तो दें। वैसे ही टैक्स इतने भरपूर माशाल्लाह पाकिस्तान में हर बंदा दिए जा रहा है, तो उनके ऊपर है कि वो देना चाहें या ना देना चाहें। और लास्ट में मैं सिर्फ जाते जाते एक कमेंट करता जाऊंगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाईटाउन कराची या DHA सिटी की प्राइसेस बहुत ड्रॉप हुई हुई हैं, तो कौन ख़रीदेगा, कौन करेगा। मैं बार बार बता चुका हूँ, पाकिस्तान में प्लॉट्स की, घरों की नीड बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। अपार्टमेंट भरे पड़े हैं कराची शहर के अंदर, जगह नहीं मिलती, चलने की जगह नहीं मिल रही। तो ये खुले इलाके हैं, चाहे DHA सिटी हो, चाहे भाईटाउन कराची हो। मलिर एक्सप्रेसवे का काम तेज़ी के साथ जारी है, तो यहाँ पर आपकी फ़्लो आना ही आना है। अब डिपेंड आपके ऊपर है, फ़्लो आने के बाद इन्वेस्टमेंट करें या आज के दिन कम पैसों में जो इन्वेस्टमेंट के आपके पास सामने अपॉर्चुनिटी है उसमें इन्वेस्टमेंट करें। आएंगे ज़रूर आप लोग, बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।